बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं, बहू के नज़र भी नहीं आते। ये झूठे आंसू मत बहाया करो और अपने नाटक बंद करो। जब देखो मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता है। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है? ये तेरे मगरमच्छी आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे। कामिनी जी ने रोब झाड़ते हुए नए नवेली राशि से कहा। राशि पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर के काम करना जानती है, पर सास की इच्छा है कि बहू एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ करना आए और वो किसी काम के लिए कभी मना नहीं करे। जो काम नहीं आता है वो भी कर ले। दरअसल घर में पूजा थी कि और काफ़ी लोग आने वाले हैं थे और कामिनी जी चाहती थी कि भोग के लिए महाप्रसाद राशि बनाए, क्योंकि वो घर की बहू है। पर राशि इतना बड़ा महाप्रसाद बनाने से डर रही थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और कामिनी जी का मानना था कि बहू को सब पता होना चाहिए। उनके आदेश को सुनकर राशि की आंखें भर आई। वो मायके में मम्मी के साथ काम कराती थी। कुछ बनाना हो तो मम्मी पूरी तरह से समझाती थी, पर यहाँ ससुराल में तो सास बस डांटती रहती है या तेज़ आवाज़ में चिल्लाती रहती है। फिर भी यूट्यूब से देखकर राशि ने महाप्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन हलवा थोड़ा सा कच्चा रह गया। पहली बार इतनी मात्रा में जो बनाया था। कामिनी जी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। राशि पहले से ही भरी बैठी थी तो वो रोने लगी। अतुल अपनी पत्नी को संभालते हुए, इस तरह के आंसुओं से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। हलवा बनाते समय राशि का हाथ भी जल गया था। कामिनी जी को घाव नज़र आ गया, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें राशि के दिल को और चोट पहुंचा रही थी। तभी राशि की ननद सोनिया आई और बोली, ओह मम्मी देखो, भाभी का हाथ जल गया है, जल्दी से दवाई लगा दूं? सोनिया ने दवाई लगा दी, पर कामिनी जी ने राशि का हाल भी नहीं पूछा। कुछ समय बाद सोनिया की सगाई हो गई। राशि ने पूरे मन से ननद की शादी की तैयारियां की और सारे घर का काम संभाल लिया। हर आने जाने वाले और रिश्तेदारों की अच्छे से आओ भगत की। जब सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे तो कामिनी जी ने भी कह दिया, इसने कौन सा अनोखा काम किया है, ये तो हर बहू करती है और ये बहुओं का फर्ज होता है। कुछ खास भी इसने नहीं कर दिया, बेकार ही इसे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर राशि की आंखें भीग आईं। वो महीने भर से शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उसकी सास चाहे उसकी तारीफ नहीं करती, पर औरों के सामने उसका अपमान तो नहीं करती। वो कड़वे घूंट पीकर रह गई। सोनिया शादी करके अपने घर चली गई। एक दिन उसका फ़ोन आया कि मम्मी, ये मूंग दाल की बड़ियाँ कैसे बनाते हैं? अरे मूंग दाल की बड़ियाँ आजकल कौन बनाता है, तू रहने दे, मैं बाज़ार से मंगवा कर भेज दूँगी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मी, यहाँ तो हर चीज़ घर में बनती है। मेरी सास मुझे रोज़ ताना देती है कि तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। और सोनिया रोने लगी। सोनिया के आंसुओं ने कामिनी जी का कलेजा चीर दिया। उन्हें बेचैनी होने लगी। उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया। अतुल ने पूछा तो बोली, आज मेरी बेटी वहाँ रो रही है और मैं उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकती हूँ। एक माँ कितनी मजबूर होती है। और वो अपने बेटे अतुल के कंधे पर सर रखकर सुबकने लगी। कैसा ससुराल मिला है मेरी सोनिया को। उसकी सास उसे रुलाती रहती है, ताने ही देती रहती है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, हर माँ मजबूर होती है। अब देखो ना, यहाँ जब भी राशि रोती है, अपने आंसू बहाती है, उसके आंसू पोंछने को उसकी मम्मी नहीं आ पाती हैं। और उसे भी कैसा ससुराल मिला है। उसकी सास भी उसे ताने देती रहती है, रुलाती रहती है और बेचारी राशि
कुछ नहीं कर पाती है। आज आपको अपने बेटी के आंसुओं का दर्द महसूस हुआ है। आपने कभी अपनी बहू के आंसुओं की भी परवाह नहीं की है। मम्मी, बहू बेटी के आंसुओं में इतना फ़र्क क्यों करती हो? बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं और आपको बहू के आंसू सामने रहकर भी नज़र नहीं आते हैं। आज बेटी की सास उससे कुछ कह देती है तो आपका दिल भर आता है और आप जो दिन भर राशि को सुनाते रहते हो उसका क्या? अपने बेटे अतुल के मुंह से ये बात सुनकर कामिनी जी सोच में पड़ गई। अतुल, तू सही कह रहा है। मैंने बहू के आंसुओं और पीड़ा कभी नहीं देखी, बस बेटी की परवाह करती रही। मैंने बहू के आंसू पोंछे होते तो आज मेरी बेटी को भी सुख मिलता। दूसरों की बेटी को आंसू दिए हैं तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कामिनी जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे और राशि की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।